मेष राशि वालों, ये 3 दिन आपके लिए बहुत बेहतर कहा जा सकता है मित्रों। ये आपके लिए वरदान कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो राजयोग का निर्माण जो हो रहा है यही तो आपके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि ये जो राजयोग का निर्माण हो रहा है वो काफ़ी आपको भाग्यशाली बना रहा है, काफ़ी हद तक आपके जीवन में बेहतर प्रभाव देने वाला कहा जा सकता है। क्योंकि इस समय जो स्थिति आपके बने हुए हैं, देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में है और चंद्रमा आ चुका है द्वितीय भाव में, गुरु और चंद्रमा का मिलन हो चुका है। और मित्रों, जब ये दोनों ग्रह एक साथ होते हैं, आप समझ लीजिए अच्छे से, जब ये दोनों ग्रह एक साथ होते हैं तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है, जो कुंडली का बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। और जिस कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो इंसान अपने आप भाग्यशाली बन जाता है। किसी के कुंडली में बचपन से ही, यानी उसके कुंडली में ही ये राजयोग रहता है, तो जिस इंसान के कुंडली में राजयोग इस तरह का बनता है वो इंसान अपने आप में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है। इसलिए हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अपने कुंडली को जरूर दिखाइए। आपके कुंडली में हमने कई लोगों को कुंडली देखा है, उनको बताया है, उनको समझाया है, और आपको भी कह रहे हैं कि कुंडली में कभी कभी बुरे ग्रह के प्रभाव भी रहते हैं, तो उससे बचने के उपाय भी हम बताते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न मेल कीजिए। बहुत लोगों के प्रश्न का मेल जो किया हुआ है उनको जवाब तो नहीं मिल पाया है, उनसे माफ़ी चाहेंगे, लेकिन फिर भी आप दोबारा तिबारा मेल कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी कई कारणों से कई कामों में व्यस्त रहते हैं, जैसे कि कई तरह के पूजा, हस्तरेखा देखना, कुंडली बनाना आदि कई तरह के हमारे भी कार्य हों, जिस कारण से हम व्यस्त रहते हैं और समय कम मिल पाता है। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है, आपके समस्या का समाधान हमने किया है, तो आप ये उम्मीद रखें और मेल हमें करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मित्रों, द्वितीय भाव में जो बन रहा है ये गजकेसरी योग यानी धन भाव में बन रहा है, और द्वितीय भाव से जो दृष्टि है वो सीधे आपके अष्टम भाव पर है। तो ये आपको बहुत गजब का फल देने वाला है, और वो भी अचानक आपको बड़ा फल दे सकता है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करूँ उससे पहले फिर से कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दे, उसके बाद घंटी वाला ऑल बटन पर प्रेस कर दे, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, आप समझ लीजिए ये जो समय आपका रहने वाला है वो काफ़ी आपके लिए भाग्यशाली कहा जा सकता है, काफ़ी उत्तम कहा जा सकता है। क्योंकि वैसे भी शनि भी आपके लिए आज से बेहतर स्थिति में रहेंगे, और एक तो शनि अच्छे रहेंगे, गुरु और चंद्रमा का मिलन हो चुका है, 9 भाव में बैठा है, शुक्र बैठा है, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि सीधे बुध पर रहने वाली है। ये तो अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाला समय कहा जा सकता है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके यानी कल से अष्टम भाव में सूर्य भी आ जाएंगे, तो बुध और सूर्य का मिलन होगा, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा। यानी लगातार ग्रहों के अच्छे प्रभाव आपको बहुत भाग्यशाली बना रहा है। तो ऐसे में लाभ क्या क्या मिलेगा? सबसे अच्छी और बड़ी बात तो यह है कि जैसे कि शनि भी आपके इनकम को बढ़ाएंगे, और यहाँ गजकेसरी योग के कारण भी आपका इनकम बढ़ेगा। किसी से पैसे आपने लिए हैं तो उस पैसे को आप दे पाएंगे, यानी कर्ज चुका पाएंगे, या आपके पैसे किसी ने लिए हैं तो वो भी आपको पैसा वापस कर सकता है, इसकी भी स्थिति बन रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा समय ये कह सकते हैं कि इस समय पैसे के लेन देन के मामले में आप बहुत ही लकी रहेंगे। आप इस समय अच्छे स्थिति में रहेंगे, क्योंकि यहाँ आपके चौथे भाव में बैठा मंगल की जो दृष्टि है वो सीधे लाभ के घर पर है। गुरु भी इस समय बहुत अनुकूल स्थिति में है, गुरु की दृष्टि भी बहुत ही बेहतर काम कर रहा है। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि भी है, और मंगल की दृष्टि भी दशम भाव और एकादश भाव पर है। तो दशम भाव पर पड़ने से नौकरी की संभावना आपके बन रहे हैं। और हाँ, ये 3 दिन में नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि यदि रिक्वायरमेंट आएंगे ही नहीं, आप फॉर्म भरेंगे ही नहीं, फिर आगे आने वाले समय में आप फॉर्म भरेंगे, तो आने वाले समय में जब अच्छी स्थिति बनेंगे तो उस समय जॉब की स्थिति बन जाएगी। तो अभी फ़िलहाल जो हम आपको बता रहे हैं, जॉब की भी स्थिति बन रहे हैं। नौकरी बदलना चाह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो भी आपका समय बहुत अच्छा है। और हाँ, किसी भी काम में जीवन साथी का सपोर्ट सहयोग जरूर लीजिएगा, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि है, और मंगल के प्रभाव के कारण जीवन साथी से किसी तरह के कोई भी कार्य में एडवाइस लेंगे तो आपका काम बहुत जल्द बनेगा, अच्छा बनेगा। जीवन साथी से सहयोग लें और काम इस समय आगे बढ़ाने की कोशिश करें। काफ़ी उत्तम समय आपका रहने वाला है।
आगे बात करें मित्रों तो इस समय आपके लव लाइफ को लेकर भी बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि आपके प्रेम संबंध इस समय पहले से ज़्यादा बेहतर रहेंगे और आप इस समय बहुत एंजॉय भी करेंगे। पारिवारिक मामलों में भी आप बहुत ज़्यादा इस समय लकी साबित होंगे, क्योंकि फैमिली में इस समय काफ़ी अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। द्वितीय भाव में ही बन रहा है गजकेसरी योग, तो पारिवारिक जीवन को लेकर काफ़ी शानदार समय रहेगा। एंजॉय करने का मौका मिल सकता है। परिवार से दूर हैं तो इस समय आप समय व्यतीत करेंगे एक दूसरे के साथ, सोशल मीडिया से जुड़कर आदि अच्छी स्थिति आपके बन रहे हैं। इस समय आपके जो कोई भी काम आपका होगा जो आप अपने वाणी के माध्यम से काम पूरा करा सकते हैं। आप जिससे भी बात करेंगे यानी आपका काम जहां भी बन रहा होगा वहां आपके लिए अच्छी स्थिति बन जाएगी। यानी आप जहां काम करना चाहेंगे, करवाना चाहेंगे, वहां आपकी वाणी के माध्यम से, आपके व्यवहार, अच्छे आचरण के माध्यम से आपका काम इस समय बन जाएगा। ये जो गजकेसरी योग राजयोग बन रहा है मित्रों, ये आपके लिए बहुत अद्भुत राजयोग है। यहाँ एक और राजयोग कल से बनेगा तो वो भी आपको भाग्यशाली बनाएगा। वो तो बिजनेस, व्यापार, कारोबार में बहुत ज़बरदस्त तरक्की दिलाएगा। और अभी भी ये समझ सकते हैं कि आपका समय काफ़ी उत्तम है। अब यही है कि मेष राशि के लोग, कुछ और लोग भी होंगे लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो ज़रूर कहेंगे कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आपके साथ अच्छा तभी होगा जब आप खुद उठकर काम करेंगे, जब कोई फैसला आपका होगा उस पर आप अमल करेंगे। क्योंकि ग्रह का प्रभाव एक तरह का मानकर चलें, सूर्य का प्रभाव, वो गर्मी देगा। तो कुछ ऐसे लोग होंगे उस गर्मी में अपने वस्त्र को सुखा लेंगे, भीगे वस्त्र को सुखा लेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो बरसात या पानी से भीगे कपड़े को नहीं सुखाएंगे और वो बोलेंगे कि हमारा तो कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, आप धूप में जाइए, सुखाइए। मतलब आपको कर्म करना पड़ेगा। आपके लिए अच्छी स्थिति बन रहे हैं तो कर्म के बाद ही आपको लाभ मिलेगा, कर्म से ही आपको लाभ मिलेगा। किस कर्म से आपको लाभ मिलेगा ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए हम मित्रों पहले भी कह चुके हैं कि इस समय आप ये ध्यान रखिए कि आप जितने भी कार्य हैं उसे पूरा करने की कोशिश करें। आपके तरफ से जो भी प्रयास रहेंगे उसमें ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा और आपको फिर अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि इस समय ग्रहों के सपोर्ट के कारण आपका बहुत ही भाग्यशाली समय चल रहा है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लिए नए जॉब ऑफर हो सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए, रहना चाहिए। प्रेम संबंध को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। बच्चों की तरक्की, खुशहाली, सफलता और नए कार्यों में भी, बच्चों के नए कार्यों में भी लाभ मिलने की संभावना बन रहे हैं। तो ये समय हर तरह से आपके लिए अच्छा है, बेहतर है और सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होने जा रहा है मित्रों। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये समय जो है वो अद्भुत और बेहतर फल देने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आने वाले समय में और अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।